यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, उनको आज हम आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट हमने एक क्वेश्चन करा था, समझ आपको आ गया होगा कैसे हमने क्वेश्चन को करना है। एक बार आपने वहाँ पे मेन चीज़ देख लेनी है, स्पीड की जो यूनिट है वो किस में है, डिस्टेंस की जो यूनिट है वो किस में है, टाइम जो है वो किस में है, ठीक है। अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आपका आवर में होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस फिर मीटर में होगी और टाइम फिर सेकंड में होगा। इस हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे चलना है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन करे थे, नेक्स्ट हम इसमें जो क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नोट कर लो क्वेश्चन और समझने का ट्राई करो और फिर करने का भी आपने ट्राई करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेन इज ट्रेन इज रनिंग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, एक डेटा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। एट ए स्पीड ऑफ, एक डेटा आपको यहाँ पे मिल गया, एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच, नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 24 सेकेंड्स, इन 24 सेकेंड्स। ये आपसे क्वेश्चन बोला गया। अब आप लोग समझ गए कि सर हमने क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है ना। ये अभी भी हम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ठीक है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्राई करो। अच्छा, आपको हमेशा पता है मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में जो दिया गया होगा वो क्या है, वो स्पीड है। और यहाँ पे लिखा भी है कि स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड। एक डेटा तो आपका क्लियर हो गया। बोला हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 24 सेकंड, ट्राई करो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है,
वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 24 सेकंड में, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 24 सेकंड में। अब आपको सिंपल देखना है कि सर यहाँ टाइम दे रखा है कि कितने में निकालना है, सेकंड में निकालना है, और यहाँ भी देख लो 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी सेकंड में है। तो हमें स्पीड दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें दे रखा है कितना, टाइम हमें दे रखा है कितना 24 सेकंड। सेम सेम यूनिट हो रही है ना, देख लो सेम सेम यूनिट हो रही है, 24 सेकंड 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी क्या है सेकंड है। हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, और सबको पता है, बताओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको क्लियर है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम था, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। देखो ये फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तीन हम लोगों के यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लो। कभी अगर आपको फॉर्मूला कंफ्यूजन होगी, कोई भी एक याद होगा, अगर यही वाला आपको याद रहेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसी में वैल्यू रख देना, स्पीड की वैल्यू रख दो, टाइम की वैल्यू रख दो, वहां से फिर उसे रीअरेंज करके आंसर आप निकाल सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, 25 है, एक सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ही निकालनी है, हाउ मच, हाँ 25 है, एंड टाइम कितना है 24 है, टाइम कितना है 24 सेकंड है। अब आपको इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। 25 फोर जा 100 का जीरो, ऐसा नहीं हो रहा तो नॉर्मल जैसा करते हो मल्टीप्लाई वैसा कर सकते हो। 25 फोर जा जीरो, कैरी हो गई वहाँ पे 10, 25 टू जा 50, 50 10 कितना हो जाएगा 60, 50 10 कितना हो गया 60 हो गया, 600। ध्यान रखना इसकी जो यूनिट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्पीड किस में, मीटर पर सेकंड में है, टाइम भी सेकंड में है, तो डिस्टेंस किस में होना है, मीटर में होना है, ठीक है। तो 600 मीटर इसका आंसर आएगा। बढ़िया, ठीक है, आगे सबका, आगे सबका, ठीक है, ऐसे करना है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है, आंसर मैंने प्राइवेट कर ली कि ताकि सिर्फ मुझे ही आप लोगों के आंसर दिखाए। हो गया, क्लियर हो गया सबको, सबने यहाँ तक नोट कर लिया, सिद्धार्थ, सार्थक, शरण्या, माधव, बाकी लोग नोट करो, और कोई दिक्कत है तो पूछो। फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आपको थी नहीं, ज्यादा बड़ी दिक्कत इसमें थी नहीं। अगर सब क्लियर हो गया तो हम आगे निकल रहे हैं, फिर बताओ। सब क्लियर हो गया तो मैं आगे निकल रहा हूँ, बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लिस्ट, साइकिल चलाने वाला, ठीक है, अ साइक्लिस्ट इज रनिंग, साइक्लिस्ट is running at a speed of, is running at a speed of, स्पीड कितनी है उसकी, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। क्वेश्चन आपसे पूछा, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम विल ही टेक, हाउ मच टाइम विल ही टेक, वो कितना टाइम लेगा, वो कितना टाइम लेगा टू कवर, कवर करने में, टू कवर 27 किलोमीटर, टू कवर 27 किलोमीटर। अब इसको करना है आपको बड़े ध्यान से, दिमाग आपको लगाना है कि हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, दिमाग आपको लगाना है कि हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, साइकिल चलाने वाला है, वो कितने की स्पीड से चल रहा है, उसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। हाउ मच टाइम विल ही टेक, वो कितना टाइम लेगा, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। टू कवर, कि वो कितना कवर करे, 27 किलोमीटर वो कवर करे, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दे रखी है, 27 किलोमीटर यहाँ पे क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। अब यहाँ से मैंने आपको बार बार बोला है, एक बार हमेशा आपने यूनिट को देख लेना है, ध्यान से यूनिट को आपने देखना है। यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, दिख रहा है सबको, यहाँ किलोमीटर और यहाँ मीटर, तो ये सेम सेम नहीं हुआ, है ना।
या तो यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए या तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है या ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। ध्यान से सुनना। अभी अगर आप कुछ लिख रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट मैं जो आपको 2-3 बात बता रहा हूँ उसको फोकस रखना, ठीक है। जब भी आपने ध्यान से देखना, ठीक है, आपने क्या करना है, ध्यान से देखना। हम पे स्पीड है, यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है, स्पीड हमें जो यहाँ पे दे रखी है वो किस में दे रखी है, वो दे रखी है हमें यहाँ पे किस में, मीटर में दे रखी है। और जो डिस्टेंस है वो किस में दे रखा है, वो केएम में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। हम पे दो ऑप्शन है, ध्यान से समझना, हम पे दो ऑप्शन है। या तो जो ये स्पीड है मीटर, इसको मैं किस में चेंज कर दूं, इसको मैं किस में चेंज कर दूं, किलोमीटर में चेंज कर दूं, फिर यहाँ भी किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ भी किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है सर अगर मैंने इस मीटर को किलोमीटर में बदला तो ये सेकंड भी तो बदल जाएगा, ये भी तो फिर किस में हो जाएगा, किलोमीटर पर आर में हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ किलोमीटर हो गया, ये भी यहाँ किलोमीटर हो गया, बराबर हो जाएगा। फिर ध्यान से देखना, फिर जब हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो हमारे टाइम की जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, वो भी केयरफुली देख लो वो किस में आएगी। हमने क्योंकि इसे चेंज कर लिया है किलोमीटर पर आर में, हमारे टाइम की जो यूनिट आएगी वो भी किस में आएगी, आर में आएगी। क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। फिर देख लो, फिर देख लो, फिर देख लो। अब हम मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ। हम पे दूसरा ऑप्शन क्या है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है किसमें, किलोमीटर में दे रखा है, ये किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस किलोमीटर वाले को चेंज कर लेता हूँ कि इसमें मीटर में मैं चेंज कर लेता हूँ। ये भी मीटर हो गया और ये ऑलरेडी ऐसा ही था, ये मीटर पर सेकंड ही था, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अब अगर मैं इस कंडीशन में फिर अगर मैं यहाँ से टाइम निकाल लूंगा तो टाइम की जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, वो देख लो यहाँ, वो किस में आएगी, वो फिर यहाँ पे सेकंड में आएगी। समझ रहे हो बात को। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक बार चारों ऑप्शन जरूर देख लेना ए बी सी डी कि उनकी जो यूनिट दे रखी है टाइम वो किस में दे रखी है। वो अगर सेकंड में दे रखी होगी तो आपको फिर हिसाब से करना है, ठीक है। और अगर वो आर में दे रखी होगी तो इससे पहले वाला करना है। हालांकि एक और बात बता देता हूँ, आप जैसा भी करोगे, आप चाहे इसको चेंज करोगे जो कि फिर यहाँ पे सेकंड में आंसर आ रहा है, आप बाद में से आर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। आपको टाइम को तो कन्वर्ट करना आता है, हमें कब से आर में कन्वर्ट करना है, आर को आपने कैसे सेकंड में कन्वर्ट करना है वो तो आपको आता ही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है भाई। इतनी बात आपको नॉर्मल सी बात क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस चलो, तो आप अपने हिसाब से चल लो। फिर आखिर हम पे ऑप्शन है तो हम कैसा भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लो मैंने क्या करा, ये किलोमीटर में रहने दिया, हमने यही चीज पढ़ी है मीटर पर सेकंड को चेंज करना है। आप किलोमीटर को भी चेंज कर सकते हो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 27 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27,000 किलोमीटर, 27,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम इसी को करते हैं, ये 5 मीटर पर सेकंड है, हमने इसे किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। आपको पता है 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो अगर आपने अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर ली है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। जैसे हमें हमें तो ये माइंड में चल रहा है कि हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, आपके माइंड में चल रहा है ये सारा, तो वहाँ पे 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया होगा, 18 बच जाएगा, तो आप डायरेक्ट 18 लिख सकते हो। वो सारा प्रैक्टिस से आपके माइंड में चलता रहेगा फिर, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस तो यहाँ पे दे ही रखा है 27 किलोमीटर, हमें क्या निकालना है, टाइम। या तो टाइम का फॉर्मूला निकाल दो, टाइम का फॉर्मूला क्या निकल आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल आएगा। कभी अगर फॉर्मूले कंफ्यूजन होगी तो जो नॉर्मल वाला, ये तो सबको पता ही रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी में वैल्यू रख दो, लास्ट में उसे आपने रीअरेंज कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देख लो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी आई, 18 आई। एक सेकंड रुको, सही है ना। मीटर पर सेकंड मैंने चेंज करा 18 में, किलोमीटर हो गया, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 18, डिस्टेंस है 27, ठीक है जी, होल में आएगा ना, हाउ मच टाइम, 5 मीटर पर सेकंड 18, ठीक है। चलो डिस्टेंस कितनी है, 27 है, और स्पीड कितनी है, 18 है, ठीक है। अब हमें इसको डिवाइड करा, अपने हिसाब से कर लो। अगर आप इसे रिड्यूस करना चाहे तो रिड्यूस हो रहा है 9 से, 9 3 जा 27 एंड 9 2 जा 18, 3/2। ये भी आंसर हो सकता है कि टाइम की हमारा किस में आएगा, देखो हमने इसे आर में चेंज करा तो टाइम आएगा हमारा 3/2 आर, या मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 1 होल 1/2 आर भी ये हो जाएगा। यहाँ पे इसे डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2,
उसके पीछे वहाँ पे कितना बचा, 1 बचा तो 0 लग गया होगा, 1.5 आवर, 1.5 घंटा। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है जो ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन में होगा। 3/2 आवर्स। बताओ, बोलो भाई, सबको समझ आई ये बात? ये बात सब लोगों को समझ आई? नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, अगर किसी ने इसको ऐसा करा होगा कि सर हमने किलोमीटर को चेंज करा, तो वो मीटर में हो जाएगा, 27,000 मीटर हो जाएगा, और वहाँ वो ऑलरेडी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड ही है। अब हमने क्या करना था, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 27,000 है, और स्पीड कितनी है, स्पीड वहाँ पे कितनी, 5 है। हमने इसे अपने हिसाब से रिड्यूस कर देना था, 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है, और 0 0, 5400 हो गया। अब हमने 5400 को क्या कर लेना था, ये किस में आया, ये सेकंड में आया। हमने यहाँ पे सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है, आपको पता है, देखो ध्यान से, जो आर होता है, आर को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये तो मिनट वाली बात है। फिर मैं अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो फिर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हम उसे ओवरऑल 260 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आर को मिनट सेकंड में करने के लिए तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब हमें सेकंड को आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम डिवाइड करते हैं, ये बात तो पता है ना। अरे देखो, अगर आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 2 आवर में कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें इस मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और सेकंड को भी मिनट या आर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, 60 से, अगर मैंने सेकंड है 60 से डिवाइड करा, वो मिनट में कन्वर्ट होगा। एक और 60 से कर लिया तो वो किस में हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 9 जा 54, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 6, और रिड्यूस करोगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देख लो 3/2 यहाँ से भी आपका आ गया, ठीक है। हमने उसे वो किस में चेंज करा, आर में चेंज करा। तो आपको ऑप्शन से चलना होता है, फिर ऑप्शन में आपको आंसर किस यूनिट में दे रखा है, यहाँ पे यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है, गुड। चले आप आगे, आगे निकले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बाकी प्यार से क्वेश्चन को करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक बढ़िया क्वेश्चन है फिर। एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, ठीक है, एन एरोप्लेन कवर्स एन एरोप्लेन कवर्स a certain distance, cover a certain distance, कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। आपको पता चल गया हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखी है। टू कवर, फिर आपसे बोला जा रहा है टू कवर सेम डिस्टेंस, टू कवर सेम डिस्टेंस in to cover same distance in 1/2/3 hours, in 1/2/3 hours, it must it must travel at a speed of, it must travel at a speed of, it must travel at a speed of, ठीक है। ऑप्शन मैं इस बार ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ये ऑप्शन है 700, दूसरे कलर से, ये ऑप्शन है 700 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन है 600 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन है 720 किलोमीटर पर आवर, एंड डी ऑप्शन है 620 किलोमीटर पर आवर।
ये है क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है बट है नॉर्मल। ठीक है, थोड़ी वैल्यूज का उलट पुलट है, बाकी नॉर्मल है। तो ट्राई करो क्या होगा। एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, एन एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन का मतलब कुछ, कुछ डिस्टेंस वहां पे कवर कर रहा है। ठीक है, कितने की स्पीड से कवर कर रहा है? 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। कितने टाइम में कवर कर रहा है? 5 आवर में कवर कर रहा है। ठीक है, टू कवर सेम डिस्टेंस, वही डिस्टेंस कवर करने में, कौन सी डिस्टेंस? जो ये सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है, जो कुछ डिस्टेंस की बात हो रही है, कि उसी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसे अगर 1/2/3 आवर्स लग रहे हैं, मतलब उसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर वो इतने टाइम तक चल रहा है, 1/2/3 आवर तक चल रहा है, इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, तो उसे कितने की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा? समझे बात को कि नहीं समझे बताओ? समझे बात को कि नहीं समझे? ठीक है, एक एरोप्लेन कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, कितने की स्पीड से? 240 की स्पीड से, कितने टाइम में? 5 आवर में। अगर वो वही डिस्टेंस को कवर कर रहा है और अगर वो इतने टाइम तक चल रहा है, 1/2/3 आवर तक चल रहा है, तो उसे कितने की स्पीड से चलना चाहिए? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, सबको क्लियर है? करो, आप ट्राई करो। 2 स्टेप में एक क्वेश्चन होगा, 2 स्टेप में एक क्वेश्चन चलेगा, अब देखते हैं कौन करेगा इसको। 2 स्टेप में क्वेश्चन चलेगा अभी, 2 स्टेप में एक क्वेश्चन चलेगा। अब लगाओ दिमाग कि कैसे होगा। नॉर्मल है, हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है वैसे हो जाएगा, लेकिन 2 स्टेप में होगा। देखते हैं कौन इसमें दिमाग लगाए, कौन इसमें दिमाग लगाएगा कि कैसे करना है। नहीं हो रहा, 2 स्टेप में होगा, इतना तो आपने दिमाग, चलो देखो, पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लो। एन एरोप्लेन का और सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड, स्पीड तो आपको दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है? 240 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है इन 5 आवर, टाइम आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5 आवर से दे रखा है। ओके, इतनी स्टेटमेंट देखो पहले। एक एरोप्लेन कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, कितने की स्पीड से? इतने की स्पीड से, कितने टाइम में? इतने टाइम में। क्या हमें यहाँ पे कोई डिस्टेंस दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है? नहीं दे रखी है। सर्टेन डिस्टेंस बोला कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी है। फिर देख, दूसरी स्टेटमेंट बोली है टू कवर सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर वो इतना टाइम ले रहा है तो वो कितने की स्पीड से चलेगा? फिर कितने की स्पीड से चलेगा? तो आप समझ जाओगे सर, पहले हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है लास्ट में, ओवरऑल हमें जो फाइंड करना है वो हमें स्पीड फाइंड करनी है। लेकिन स्पीड फाइंड करने के लिए मेरे पे डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस को बोला है टू कवर सेम डिस्टेंस, यही वाले डिस्टेंस जो पहले बात हो रही है, और यहाँ पे भी डिस्टेंस हमें दे नहीं रखी है। इट मीन्स हमें इसको पहले यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करवा के देना है। अब समझे बात को? टाइम दे रखा था, स्पीड दे रखी थी, डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, तो हमने ऐसे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? 240 है, टाइम कितना है यहाँ पे? 5 है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 0 0, 5 और 20 का 0 कैरी 2, 5 2 10, 10 2 कितना हो जाएगा? 12। अब देखो, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस भी किस में होगा? फिर किलोमीटर में होगा। यहाँ से हमने क्या निकाला? डिस्टेंस निकाला। जो ये सर्टेन डिस्टेंस की बात क्वेश्चन में हो रही थी कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक है, अब फिर बोला जा रहा है इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर उसके पास इतना टाइम है,
ठीक है, पहले तो 5 घंटे थे, अब अगर इतना टाइम है 1 होल 2/3 आवर टाइम है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? अब फिलहाल के लिए आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या क्या दे दिया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो स्पीड है वो हमें फाइंड करनी है। जो टाइम है या जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो दे रखा है 1200 किलोमीटर। और जो टाइम है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 होल 2/3 आवर्स। इसे मैं पहले सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, सॉल्व करना सबको आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6/3 आवर्स हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 6/3 वो आवर्स हो गया। 3 1 सॉरी 3 to 5 होता है ना, 3 1 जा 3 to 5, 5/3 क्या हो गया, आवर्स हो गया। ठीक है, वो आवर्स में ही दे रखा है। अब हमें क्या करना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है कितनी, 1200 किलोमीटर। टाइम है कितना, टाइम है कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है कितना 5/3। और मैंने आपको समझा रखा है, अच्छे तरीके से समझाया था। हम 1200 को डिवाइड कर रहे हैं 5/3 से। तो मेन डिवाइड कौन सा है, ये वाला मेन डिवाइड है। हमने क्या करना है, 1200 इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बना दिया और इसको मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। जैसे हमने फ्रैक्शन में सीखा था, इस तरीके से अगर ये रहता 1200 डिवाइडेड बाई 5/3। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिखता था, 1200 मल्टीप्लाई और इसको मैं उल्टा करके 3/5 कर लेता था। वही तो यहाँ पे है। बस यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है और यहाँ पे ऐसा है, दोनों की जो मीनिंग है वो है तो सेम। क्लियर है, वो है तो सेम ही। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो 5 से ये रिड्यूस हो जाएगा। कितना होगा, 5 2 जा 10, 2 बचा 20, 5 4 जा 20 और 0। फिलहाल के लिए हम पे स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे आया 240 इंटू 3 आया। इसे सॉल्व करेंगे 300, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, 720। अब देखो डिस्टेंस किस में थी, किलोमीटर में, टाइम किस में था, आर में। तो जो स्पीड आएगी वो भी इन दोनों को मिला लो, किलोमीटर पर आवर में। क्या आपको कहीं ऑप्शन मिला? यस सर, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 720 किलोमीटर पर आवर। अरण्या कहा गया था। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग प्रैक्टिस करो यार, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करो। सबसे बढ़िया जो प्रैक्टिस कर रही है वो सरन्या की चल रही है। फिर माधव वगैरह भी ठीक ही कर रहा है प्रैक्टिस। ठीक है, माधव को तो और ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी। शौर्य भी ठीक प्रैक्टिस कर रहा है, सिद्धार्थ भी ठीक ही कर रहा है। और थोड़ा लापरवाही चलती है तुम लोगों की। सार्थक पता नहीं क्या कर रहा है आजकल, उसे बहुत गर्मी हो रही है शायद। वो गर्मी में फिर अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है, ऐसा लग रहा है ना? चलो हो गया, क्लियर है। ऐसे करना था, 2 स्टेप में ऐसे चलने थे। और एग्जाम में ये मान के चल लो, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई करेगा। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, बार बार मैं आपको अवेयर करता हूँ कि बेटा यार नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, मैं कितनी बारी तुम लोगों को बता चुका हूँ, है ना? कितनी बारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा उसे तो हर कोई बच्चा करेगा, है ना? एग्जामिनर तो ये चाह रहा है कि आपको थोड़ी अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। इसीलिए स्टेप वाइज क्वेश्चन में जो नॉर्मल क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें जो स्टेप होते हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, है ना? आपको थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप थोड़ा अपना एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ पे लगा पाओ, थोड़ा आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगा पाओ। और जो नॉर्मल होगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, वो तो वहाँ पे परेशान हो जाएगा। और जिस बच्चे ने घर पे बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, उसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन भी उसकी बहुत तगड़ी है, वो एकदम से कर लेगा। जैसे देखो यही वाला क्वेश्चन हमारा 2-2 स्टेप में चल रहा है। चलो एक स्टेप अगर आपने समझ भी लिया, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करी होगी, सेकंड स्टेप में फंस जाओगे। पहले तो यहाँ पे आपको पता करना था कि हमें निकालना क्या है, क्या-क्या चीजें हमें दे रखी है। तो ये सारा प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, जितना हम क्वेश्चन करते जाएंगे, जितना हम उस क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज दे रखी है, वो चीज दे रखी है, उन चीज को कनेक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। उसी की तो प्रैक्टिस होती है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल तो हर किसी को पता है, सबको पता है कि टाइम क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, सबको ये बात पता है। लेकिन हर कोई उस पे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, है ना? इसलिए बार बार लगे पड़े रहो क्वेश्चनों के पीछे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ओके सर, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन है, फिर से ट्रेन आ गई। ठीक है, एक ट्रेन है, अ ट्रेन इज रनिंग, अ ट्रेन इज रनिंग, चल रही है, दौड़ रही है, एट अ स्पीड ऑफ, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, कितने की स्पीड से चल रही है, एट अ स्पीड ऑफ 75, 75 किलोमीटर पर आवर,
किलोमीटर पर आवर, हाउ मच मीटर पर आवर, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम will it, how much time will it take to cover, how much time will it take to cover a distance, will it take to cover a distance of 350 kilometer, a distance of 350 kilometer, distance of 350 kilometer। आगे क्वेश्चन समझ, आगे क्वेश्चन समझ। A train is running at a speed of 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, करो ट्राई। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, लगाओ दिमाग क्या होगा। और जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, जिसको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो पूछ लो भाई कि सर मैं यहाँ दिक्कत आ रही है। बाकी देख लो यार, ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको उतना करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है, बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दो। जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उन चीज़ों को बस फॉलो करते जाओ। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर का करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, जो आप अपना लिख रहे हो, अपना कंटेंट तैयार कर रहे हो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करो, उसको रिवाइज़ करो, उसको बार-बार पढ़ो, उसको बार-बार देखो, हज़ार बार देखो, ठीक है? उसको देखते रहो। मतलब कि मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आप उसको अपने माइंड में फिट कर पा रहे हो मतलब कि जैसे आपने अपनी नोटबुक खोली, आपने उसका एक फर्स्ट पेज देखा, उसमें जो चीज़ लिखी है आपको तुरंत समझ आ जाए कि हाँ, अच्छा ये इसलिए लिखा है। आपने रैंडम कोई भी पेज खोल लिया, चाहे आपने सीधे 10वाँ, 20वाँ, 100 सीधे अपनी नोटबुक का 100वाँ पेज खोल लिया, तो आप वहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखी है, आपको तुरंत माइंड में रिकॉल हो जाए कि अच्छा हमने ये क्यों लिखा होगा, कि ये किससे रिलेटेड होगा। इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो हमने लिखा है, किससे रिलेटेड हमने लिखा है। तो वो कैसे होगा? जब हम बार-बार रिवाइज़ करेंगे, जब हम बार-बार पढ़ेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो सारा रिवीजन से होगा और वो आपको करना पड़ेगा। आपको अपने आप से बार-बार चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस इस तरीके से करोगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। बाकी तो देखो यार, परेशानी तो फिर हमेशा ही रहेंगी, है ना? कल भी परेशान थे, आज भी परेशानियाँ हैं, कल भी परेशानियाँ रहेंगी। बस आपको अपना ऐसा एटीट्यूड रखना है कि यार परेशानियाँ हमसे हल हो जाएँ, उनका हम सॉल्यूशन निकाल पाएँ, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन था, एक ही अभी तक आंसर आया। ट्रेन इज़ रनिंग एट अ स्पीड, ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 75 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है? हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम इट मीन्स टाइम फाइंड करना है टू कवर अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस? 350 किलोमीटर। टाइम हमें निकालना, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड कितनी है? एक सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 350 किलोमीटर अपॉन में क्या है 75। अगर आप अब देखो यूनिट सेम थी इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया, स्पीड भी किलोमीटर में, डिस्टेंस भी किलोमीटर में, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को रख दिया, ठीक है? डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आ रहा तो इसको एक बार 5 से रिड्यूस कर लो, ठीक है? रिड्यूस करा, 5 7 जा 35, 0 का 0 हो गया, एंड 5 1 जा 5, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। क्लियर है? अब देख लो यहाँ पे 70 अपॉन 50 हो गया, ये कंप्लीट अभी भी ये 5 से रिड्यूस हो रहा है, तो जब तक रिड्यूस हो रहा है तब तक हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? रिड्यूस हो रहा है तो कैसे रिड्यूस होगा? 5 1 जा 5, 2 बचा 20, 5 4 जा 20, 40 हो गया, एंड 5 3 जा क्या हो गया? 15 हो गया। बस ये आपका आंसर आ गया 14 अपॉन 3 आवर्स, क्योंकि ये किस में था? किलोमीटर पर आवर में। या तो ऐसा कर लो, मैं अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दूं तो 3 से इसे डिवाइड कर लो, 3 4 जा, कल ऐसा होता है ना, सारा मैंने आपको सिखा रखा है। अगर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है तो कैसे बनानी है? 3 से 14 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 4 जा कितना हो गया? 12 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से 4 होल 2 अपॉन 3, हम इसे लिख देते हैं 4 होल 2 अपॉन 3 आवर्स, ठीक है? 4 होल 2 अपॉन 3 आवर्स यहाँ पे हो जाएगा, 4 होल 2 अपॉन 3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है?
ऐसा भी आंसर हो सकता है। या हमने इसे कंप्लीट डिवाइड करा तो ये हो जाएगा कितना, 3 4 जा 12 हो जाएगा। वहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगाया, उसके पीछे 0, 3 6 18, 4 6 6, ये ऐसा चलता रहेगा। जनरली आंसर आपको इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। जनरली आंसर इस तरीके से रहता है, मिक्स में जनरली आंसर रहता है, ठीक है। मिक्स में आपको जनरली जो आंसर रहेगा उस तरीके से रहेगा, ठीक है। ओके। और एक और चीज मैं फिर आपको बता देता हूँ, एक और चीज आपको बता देता हूँ। कई बारी ये यहाँ पे देख लो, ये आर्स में है, ये भी आर्स में है। कई बार ये मिक्स दिया रहता है आर्स और मिनट में, तो वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसको एक बारी के लिए हटा दो। अगर हमें इसको आर्स में लिखना और मिनट में लिखना, तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। ये है 14/3 आवर्स, ठीक है। हमने इसे होल में कन्वर्ट करा, ये आया 4 होल 2/3 आवर। इसका क्या मतलब है कि 4 तो होल में है, 4 होल है, 4 तो पूरा पूरा है, जो ये 2/3 है प्लस कर लो, या इसको 4 तो पूरा पूरा आर है, 4 तो क्या है, पूरा पूरा आर्स है। और ये 2/3 क्या है, ये पूरा पूरा आर्स नहीं है। जो आपको दिख रहा है वो आपका 3 में से 2 है, वो होल आर नहीं है, वो 2/3 है। हमने उसे मिनट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है जो ये 2/3 है, हम इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, हम अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको किसी भी मिनट को, ये आर है, आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 60 कैंसिल, एंड 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 40 मिनट आएगा। इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 आवर्स 40 मिनट, 4 आवर्स 40 मिनट्स। ये भी कई बारी क्वेश्चन में इस तरीके से भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बता दिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, 4 आवर 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है, कई बार ये आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन रहते हैं क्या इस तरीके से, आपका आंसर आएगा ये, आपका आंसर आएगा ये, लेकिन ऑप्शन में तो आंसर ये रहेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो आपने देखना है कि सर देखो, यहाँ पे ये आ रहा था ना हमारा 4 होल 2/3 आ रहा था, 4 होल में है, वो नाम ही बता रहा है 4 होल है, 4 तो कंप्लीट है, तो वो कंप्लीट आ रहा है, उसे अलग कर दो। और 2/3 आ रहा था, हमने उसे, क्योंकि फ्रैक्शन में है, ठीक है, मैं उसे होल में नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने उसे मिनट में कन्वर्ट कर लिया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा हमने यहाँ पे उसे सॉल्व कर लिया, बस फिर आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे, अगर यहाँ तक क्लियर है सबको, सिंपल सी चीज है, सिंपल सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, निकले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप करने का ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम, देख लो, ऑप्शन देता हूँ मैं इसके भी आपको, ठीक है। फाइंड द टाइम, टाइम आपको फाइंड करने को बोला गया है सीधे सीधे। फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया टू कवर, टू कवर अ डिस्टेंस, टू कवर अ डिस्टेंस 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर बाई ए ब्लॉक, ब्लॉक होता है ना जो बैलगाड़ी का टाइप का होता है, ठीक है, ब्लॉक कार्ट, मूविंग, मूविंग, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मूविंग एट 0.25 मीटर पर सेकंड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लो। ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन है 1 आवर, बी ऑप्शन है 2 आवर्स, सी ऑप्शन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 3 आवर्स, एंड डी ऑप्शन है 4 आवर्स। ये है भाई आपका तड़कता भड़कता क्वेश्चन। अब मैं जैसा कि आपको बार बार बोलता हूँ, मैं जैसा कि आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि बेटा क्वेश्चन तो इजी है, जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन है, लेकिन जो कैलकुलेशन है इस बारी वो डेसिमल वाली है तो नॉर्मल, जैसा आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, नॉर्मल डिवाइड करते हो, उसी टाइप का है। लेकिन उन्हें फिर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू भी पॉइंट में दे दी एंड ये वाली वैल्यू पॉइंट में दे दी। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा वो हो जाएगा यहाँ पे परेशान,
ठीक है, या जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है वो हो जाएगा परेशान। जनरली हम पॉइंट को देखते ही परेशान हो जाते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करें, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जिसने अपनी प्रैक्टिस करी है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि चाहे डेसिमल आए चाहे नॉर्मल वाला नंबर आए, हमें तो करना आता है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने प्रैक्टिस करी है और हम डेली रिवीजन करते थे, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोगों को भले कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, कैसे डेसिमल आता है उनको पता है कि क्या फंडा रहता है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस उन्होंने नहीं करी थी, उन्होंने अपने आप से उतना टाइम नहीं दिया था, क्वेश्चन नहीं करे थे, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं और उनका सटीक आंसर नहीं निकलता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आंसर आने लग गए। 1 आर 2, अब देखो मैंने बोला आपको हमेशा ऑप्शन से चलना है, ऑप्शन में आर में आंसर है, तो आपको क्लियर हो जाएगा हमारा जो ऊपर रहेगा मालताल वो आर वाले फॉर्मेट में रहना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड टाइम, टाइम मुझे फाइंड करना है, एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई, और वो भी किस में, आर में फाइंड करना है। टू कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस मुझे जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.9 किलोमीटर हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। क्लियर है, 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस हमें दे रखी है। अब एक बारी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है, टाइम कितना लग रहा है उसे 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, अगर वो क्या कर रहा है, मूविंग एट 0.25 मीटर पर सेकंड। अब ये मत बोलना कि सर हमें क्वेश्चन समझ ही आया, यहाँ पे स्पीड तो दे ही नहीं रखी है, यही तो लिखा मूविंग, मूविंग मतलब चल रहा है, चल रहा है तो वही तो स्पीड है। और बाकी मैंने आपको यूनिट से भी बता रखा है कि आप यूनिट से इजीली पता लगा सकते हो, कोई भी अगर मीटर पर सेकंड में हो या किलोमीटर पर आवर में हो, वो क्या रहता है, वो स्पीड रहती है। तो यहाँ पे स्पीड दे दी हमें कितनी, 0.25 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस किलोमीटर में है और यहाँ पे स्पीड मीटर में है, तो ये थोड़ी सही बात नहीं हुई, अलग अलग होगी। हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, वहां से टाइम भी आवर में आ जाएगा, फिर जो हमारा लास्ट आंसर वो भी आवर में आएगा। तो हमने क्या करना है, आपको पता है 0.25 है, इसलिए मैंने आपको बोला, ठीक है। अगर आपको यही पता नहीं है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करना है, आप कितना भी क्वेश्चन को कर लो, आंसर होने नहीं वाला, क्योंकि मेन चीज तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, मेन चीज तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, आपको पता है मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए हम 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, या तो 5 से इन चीजों को डिवाइड कर लो, या 25 इंटू 18 कर लो। कोई बोलेगा सर मैं यहाँ से ना इस पॉइंट को हटाना चाह रहा हूँ, तो वहां से वो पॉइंट हटा दो, जैसा भी आपको करना है वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आपको पता होगा सर 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, पहले से लगाए, एंड 5 5 जा 25। या कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ऐसा करना नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं, मुझे ऐसा करना नहीं आ रहा, वो 18 से 25 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या वो ऐसा कर लो, ये भी तो आपको पता है ना, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं, तो मुझे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मुझे नीचे 2 जीरो लगा लेनी है और एक क्या कर लेना है, 1 लगा लेना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारा कुछ मालताल, सब मालताल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने हिसाब से कर लेना जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, हो रहा है क्लियर, 25 4 जा 100, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 4 जा 20, या रिड्यूस कर सकते हो 2 से, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिलहाल के लिए मेरे पे ऊपर बचा 9 एंड नीचे बचा मेरे पे 2 इंटू 5, 2 5 जा हो जाएगा 10, हो जाएगा 10। अब फिर आपको पता है सर मैं 10 से 9 को डिवाइड कर दूंगा तो आंसर किस में आएगा, इसे तो डेसिमल में पढ़ा था ना, एक जीरो है तो सीधे यहाँ क्या लग जाएगा, एक डिजिट आ जाएगी पॉइंट के बाद, डिवाइड करके भी देख लो, 0.9 आ गया। अब ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आर में आ गया। क्लियर बात, ओके सर। आप उसे 9/10 भी ही रहने दे सकते हो, सिंपल है। सर मुझे टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। सर डिस्टेंस कितनी है, 0.9 किलोमीटर है, टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड भी 0.9 किलोमीटर आएगी, सेम सेम नंबर है, तो आंसर तो 1 ही तो आएगा, आंसर 1 ही तो आएगा। ये भी किलोमीटर पर आवर में थे, भी किलोमीटर पर आवर में था, टाइम भी किस में आएगा, आर में आएगा, तो 1 आर आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा वाला था, ए ऑप्शन आपका आ रहा था। किसी का 3 आवर्स आ रहा, ऐसा नहीं होगा, 1 आवर्स आएगा, सिंपल था, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी उसमें। अगर आप इसे कैसा भी करते, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसा भी करते, आंसर बिल्कुल सेम आता, ठीक है। यहाँ पे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कैसे भी करते,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कैसे भी कर लो सेम आएगा। यहाँ पे अपना आप कैलकुलेशन करने का तरीका कैसा भी रखते तो आंसर सेम आना था। मैंने इस तरीके से अगर आपको समझाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 से 25 को डिवाइड भी कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। 0.25 इंटू 18/5 था ना, 5 से 25 कैंसिल, पॉइंट लगाओ, 5 5 जा 25, 18 अब हम पे बचा यहाँ पे 0.5 इंटू 18 बचा, 18 5 जा होता है कितना 90। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है, एक डिजिट है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, यहाँ पे 0.05 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे दो दो डिजिट थी वहां पे ना। देखिए ऐसा होगा ना क्वेश्चन यहाँ पे 0.25 इंटू 18/5, ठीक है। पॉइंट तो लगा लिया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, क्या 2 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने एक जीरो लगाई होगी और 5 नीचे ले लिया होगा, जैसे नॉर्मल आप डिवाइड में करते हो। ये तो 0.05 इंटू 18 होगा। अब हम इसे कर सकते हैं 18 5 90 का जीरो कैरी 9, 18 0 9, 9 हो जाएगा। पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट 90। 0.90 का मतलब 0.9 ही होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में सिर्फ जीरो होगी, आप जीरो को हटा सकते हो। वो सारी चीज आपने पढ़ी है अच्छे से। क्लियर है, बताओ, हो गया क्लियर? ऐसा आना था आंसर। चले आगे, निकले आगे। सारा प्रैक्टिस का खेल है यार, सारा का सारा आपका प्रैक्टिस का खेल है। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, समझ तो आ रहा है सबको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन, एक आदमी है, वो चल रहा है। अ मैन वॉक, अ मैन वॉक 22.5 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर इन 5 आवर, इन 5 आवर्स। फुल स्टॉप। आपसे पूछा गया फिर, हाउ मच, हाउ मच विल, हाउ मच विल ही वॉक, हाउ मच विल ही वॉक इन 4 आवर्स, हाउ मच विल ही वॉक इन 4 आवर्स। सिंपल क्वेश्चन है, ये तो एकदम से कर लोगे आप लोग, ये तो एकदम से कर लोगे। A man walk 22.5 kilometer in 5 hours. How much will he walk in 4 hours? बताओ, नॉर्मल क्वेश्चन है। A man walk 22.5 किलोमीटर in 5 hours. 5 घंटे में वो 22.5 किलोमीटर चल रहा है, 4 घंटे में वो कितना चलेगा? लगाओ जी, मैं ये आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, जैसा हमने यहाँ पे करा था। और नॉर्मल उससे भी कर सकते हो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से भी कर सकते हो। अगर जैसा हम पढ़ रहे हैं उस तरीके से करोगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। आपको पहले यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ये 22.5 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है, 5 आवर का टाइम है। पहले आप यहाँ से क्या निकालोगे, स्पीड निकालोगे। स्पीड मिल गई, फिर आपको बोला हाउ मच विल ही वॉक इन 4 आवर, आपको फिर स्पीड पता है, टाइम आपको 4 आवर दे रखा है। आप वहां से फिर अपना क्या निकाल सकते हो, टाइम 4 है, स्पीड आपने निकाल ली होगी, आप वहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब देख लो आप आंसर क्या क्या कर रहे हो, यूनिट में किस हिसाब से लिख रहे हो वो भी आपको देखना। अगर हम इसे नॉर्मल करें, ए मैन वॉक क्या बोला है कि वो 22.5 किलोमीटर चल रहा है 5 आवर्स में। देख लो कि वो 5 आवर्स में वो कितना चल रहा है, 5 आवर्स में वो कितना चल रहा है, 22.5 किलोमीटर चल रहा है। 5 घंटे में वो इतना चल रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना चलेगा, 1 आवर में वो कितना चलेगा। आप क्या करोगे, 22.5 डिवाइडेड बाई 5 करोगे। ठीक है, जिसको पॉइंट वाला करना नहीं आ रहा सर मैं पॉइंट को कैसे डिवाइड करूं, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा कि 5 4 जा 20, बीच में पॉइंट आ जाएगा एंड 5 5 25, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, कि वो 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर चलेगा। फिर आपको बोला कि वो 4 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में अगर वो 4.5 किलोमीटर चल रहा है तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 4 इंटू 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। 4 5 20 का जीरो कैरी 2, 4 4 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ से जीरो हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 18। कितना चलेगा, 18 किलोमीटर चलेगा, 18 किलोमीटर चलेगा। बताओ, कोई दिक्कत?
18 किलोमीटर उसने चलना है। अब देख लो भाई क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं। जिसके भी आंसर गलत आ रहे हैं तो देख लो क्यों गलत आ रहे हैं। कुछ भी दिक्कत है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो, लेकिन समझ भी आ रहा है, हर चीज बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन जब आप आंसर कर रहे हो तो आंसर गलत आ रहे हैं, तो इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। इसमें तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है। अच्छा आप इसे ऐसा फिर इतना लेंदी तो आप नहीं जाओगे जैसा मैं आप करवाने वाला हूँ, ये तो नॉर्मल आपने कर, ऐसा भी आप कर सकते थे कि डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 22.5 दे रखा है किलोमीटर, और टाइम आपको दे रखा है कितना 5 आवर्स दे रखा है। मैं यहाँ से स्पीड निकाल दूंगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 25/5, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से आपकी स्पीड कितनी निकली, डिवाइड करोगे 4 पर आर की आपको स्पीड निकल गई। अब स्पीड आपको दे रखी है, फिर नीचे वाले स्टेटमेंट में टाइम आपको 4 आवर दे रखा है, आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 4.5 है, टाइम कितना है 4 है, तो यही वाला तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। तो वो आप अपने हिसाब से जा सकते हो, वो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना आप माइंड खोल के बैठे हो, और कितने बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को कर रहे हो, कितना जल्दी कर रहे हो, कितना सटीक आप वहाँ पे आंसर कर रहे हो। ये चीज़ है, बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को तो बताओ भाई। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो बताओ। इस तरीके से चलोगे तो बस यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, भले एक दो बातें इसमें हम और करेंगे, एक दो बातें इसमें हम और करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी तकलीफ आ रही है, कुछ भी इश्यू हो रहा है तो बताओ भाई। कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो बताओ। बोलो। कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर है। एक फॉर्मूला मैं आपको और लिखवा लेता हूँ, इसमें एक हम फिर क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक एक बात और ध्यान रखना, कभी आपने शायद कहीं पे पढ़ा होगा या क्वेश्चन वगैरह आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह आपको जरूर देखे होंगे, कभी आपको एवरेज स्पीड बोली जाती है, एवरेज स्पीड पूछी जाती है, पूछी जाती है। ठीक है, कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल कितनी डिस्टेंस वहां पे कवर हो रही है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना टाइम लिया गया। क्वेश्चन करेंगे हम इस पे। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा। ठीक, क्योंकि देखो स्पीड तो कम ज्यादा होती रहती है, फिक्स स्पीड नहीं रहती है ना। तो जो हम लोग निकालते हैं स्पीड अपने जो डेली लाइफ में हम स्पीड की बात करते हैं, वो हम एक एवरेज स्पीड बताते हैं, है ना। एवरेज स्पीड का मतलब, मान लो कि आप अपने घर से ट्रेवल करने की, कई बार आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, आप कार से चल रहे हो, कई बार आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो रही है, कई बार आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो रही है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ठीक है भाई आप लोग ट्रेवल कर रहे थे तो आप कितने की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही थी। अब आप बोलोगे यार किसी टाइम 30 थी, किसी टाइम 40 थी, किसी टाइम 50 थी, किसी टाइम 60 भी रही होगी। आप तो कोई उसे एक बात बताओगे ना, आप ये थोड़ा बोलोगे 30 40 50 60। तो हम क्या करते हैं, हम इन सबके बीच का एक एवरेज बता देते हैं, इन बीच का हम एक एवरेज बता देते हैं। वो हो सकता है कि 45 हो, 42 हो, इस तरीके से हम एक बीच का बता देते हैं एवरेज, कि चलो कम भी हो गया उसमें और ज्यादा वाला भी हो गया उसमें। ठीक है, तो ये एक एवरेज स्पीड का ये क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला रहेगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। एक तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन, एक आपने ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, ये अलग चीज है। अब मैं आपको एक दूसरी अलग चीज बताता हूँ, उसको भी आपने नोट करना है कि अगर इस तरीके से कभी कंडीशन रहेगी, क्वेश्चन होंगे इस पे जैसे भी होंगे देखेंगे। ठीक है, कि कोई भी पर्सन है, मान लो चाहे वो पर्सन हो चाहे वो कार हो, कुछ भी लिखा हो, पर्सन वो कवर कर रहा है, इसको समझने का ट्राई करना, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। पर्सन कवर a certain distance, a person cover a certain distance, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, certain distance at certain distance at x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर, उसकी जो स्पीड है वो x है मान लो। ठीक है, कुछ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो x डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड एंड
एंड द सेम डिस्टेंस, और वही पर्सन अगर किसी उसी डिस्टेंस को, एंड द सेम डिस्टेंस, एंड द सेम डिस्टेंस, एंड द सेम डिस्टेंस कवर्स एट y किलोमीटर पर आवर। इन दोनों स्टेटमेंट को समझे। इसमें ये लिखा है एक पर्सन है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है x किलोमीटर पर आवर में, फिर वो उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है y किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो क्या है, सेम है, लेकिन वो स्पीड अलग अलग है। मान लो आप अपना, ये आपका घर है, ये आपका घर है, आप अपने घर से स्कूल जाते हो, एक ही रूट से आप डेली जा रहे हो, ठीक है, ना कोई ट्रैफिक, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली ही रोड है, आप बिल्कुल चल रहे हो। अब मान लो आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो आपको 2 घंटे लग रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हो तो आपको 3 घंटे लग रहे हैं, जबकि स्पीड वहां पे आपकी सेम, स्पीड आपकी अलग है, लेकिन डिस्टेंस वहां पे सेम है ना। क्योंकि देखो, जब डिस्टेंस सेम है और आप टाइम कम ज्यादा ले रहे हो, इट मीन्स आप कम ज्यादा स्पीड कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज वहां पे बोली गई है कि वो आदमी क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ और उसी डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है किससे, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है, नॉर्मल सी बात है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा इस कंडीशन में, देन यहां से हमें पूछा जाएगा, देन देन द एवरेज, देन द एवरेज स्पीड, देन द एवरेज स्पीड, देन द एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन। तो उस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या होगी, उस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या होगी, या उस गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी जिसकी भी हम वहां पे बात कर रहे होंगे, उसका फॉर्मूला से हमने लिखना है 2 × x × y। ठीक है, हमने 2 लिखना है, x × y, x क्या है, स्पीड है, y क्या है, वो भी स्पीड है, 2 × x × y डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ये इंटू में चल रहा है सारा, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, क्योंकि हम ये स्पीड निकाल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में आएगा। बताओ, ये एक चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हो, जब भी एक ही पर्सन की बात हो रही होगी और वो अपनी स्पीड अलग अलग कर रहा होगा, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम, जबकि डिस्टेंस वहां पे क्या होगी, सेम होगी, तो वहां से हमने अगर उसके एवरेज स्पीड निकालनी है तो ये फॉर्मूला रहेगा। अदरवाइज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। अदरवाइज ये फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज स्पीड का। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड अलग अलग दे रखी है, डिस्टेंस तो वही डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इन पे हम क्वेश्चन करेंगे, एक दो इन पे क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो करना है, उसके बाद हम पता कौन से करेंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ही का रहेगा, ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ट्रेन वाले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आपने भी देखा होगा, कई बार बोला जाता है कि मान लो एक ट्रेन है, आपसे बोला जाता है एक ट्रेन है, वो चल रही है, ठीक है, और वो जब रास्ते में चल रही है, ठीक है, तो कहीं पे एक पोल आ गया या कहीं पे एक पेड़ आ गया, तो वो कितने टाइम में उस पेड़ को क्रॉस करेगी, कितने टाइम में वो उसको क्रॉस करेगी। या कहीं पे लिखा रहता है कि जो ब्रिज है, कहीं पे ब्रिज आता है, ठीक है, कहीं पे पुल आता है, कि वो ट्रेन उस पुल को कितने टाइम में कवर करेगी, अगर वो किसी स्पीड से चल रही है तो, है ना। तो वो सारी चीजें हम करेंगे इसमें। ओके, फिर हो गया आपका कंप्लीट। बाकी भाई जितना अभी तक आपको करवाया जा रहा है उसकी बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि यार देखो, रिवीजन आपको ही करना है, एट द एंड रिवीजन आपको ही करना है, उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे। ठीक है, आपकी मेहनत है, एट द एंड आपको ही करना पड़ेगा, जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे। और आप कर सकते हो यार, है ना, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने स्टार्ट ही नहीं करा है। ठीक है, तो आप तो वैसे भी एक स्टेप ऊपर हो, अपने आप को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हो। हाँ भाई, और लोगों को तो कुछ आता पता नहीं है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हमें एटलीस्ट ये तो पता है कि भाई हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप कई सारे बच्चों से आगे हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कई सारे बच्चों से आगे निकल चुके हो, क्योंकि आपने एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट करी है।
समझ रहे हो? तो हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखो कि यार हम कई बच्चों से आगे ऑलरेडी हैं, क्योंकि हमने एटलीस्ट कुछ नहीं करा है, लेकिन हम प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई तो कर रहे हैं। कई लोग तो नॉर्मल है, स्कूल जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर आ रहे हैं और कुछ नहीं है। तुम लोग तो कम से कम एक स्टेप उनसे ऊपर निकल करके, एक स्टेप आगे निकल करके आप थोड़ी अलग टाइप की प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो। ठीक है कि यार मेरा गोल है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप तो एक स्टेप ऊपर हो, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट रहो कि यार हम करके दिखाएँगे, हम ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, बस हम और आगे निकलते जाएँगे, अपनी प्रैक्टिस करते जाएँगे। जो चीज़ एग्ज़ाम माँगती है, जो चीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कि यार ये आप प्रिपरेशन करोगे कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपसे माँग रहा है, आप वो देने के लिए तैयार हो और वो आपसे प्रिपरेशन माँग रहा है, आपका टाइम माँग रहा है, आपका कंसंट्रेशन माँग रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से आप करते जाओ। ठीक है? बार-बार करोगे, बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, तो वो आपके माइंड में बैठती रहेंगी, फिट होती रहेंगी, आपको भी ईज़ी लगेगा, आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार, हम जो कर रहे हैं, हमें याद भी हो रहा है, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रिवीज़न भी हम कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। आगे जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना 100% दे रहे हैं, हमेशा हमें अपने आप से पूरी कोशिश करनी है, बाकी फिर जैसा भी हो, उसपे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा फिर अच्छा ही होगा। ठीक है? तो इस तरीके से अपना देखते रहो, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके?